भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है यूज स्टेट वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नेम और एज को यहाँ सबमिट पे क्लिक करने पे प्रिंट करवाया। चलो अब आप एक काम करो, एक वेरिएबल आप ना डबल यूज स्टेट बनाओ। मैं बताता हूँ डबल यूज स्टेट कैसे। जैसे मैंने फंक्शन बनाया एक, इसमें होता क्या है कि मैं कोई भी डेटा लिखता हूँ, जैसे इनपुट पे ऑन चेंज पे फंक्शन रन हो जाता है और वो सामने प्रिंट होकर मुझे दिख जाता है। मैं चाहता हूँ पहले मैं डेटा कंप्लीट लिखूँ ऑन चेंज पे, तो ऑन चेंज चले, वो डेटा उठा के किसी वेरिएबल में सेव कर लो, और उसके बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ वो डेटा अलग से स्क्रीन पे प्रिंट हो नए वेरिएबल के साथ। ये काम आप लोगों ने करना है इसी स्टेट के साथ, जहाँ तक किया था उसी से आगे फिर हम इसको आगे लेकर कंटिन्यू करेंगे। या मैंने दो चीज़ें पढ़ाई थी आपको, ये और ये, ठीक है। आप कोई एक डेटा लें, यूज़र इनपुट हो, बटन हो, यूज़र कुछ भी इनपुट में लिखे, बटन पे प्रेस करे, वो डेटा प्रिंट कराने, बस इतना सा काम है, ठीक है भाई। और वेरिएबल जाहिर सी बात है h1 या h2 जो भी है वो पहले से वहाँ पर मौजूद होगा। ये काम करो फटाफट से, पहला ये स्टेप है आपके लिए। भाई आधी आवाम मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने इतनी डिटेल में बताया, वीडियो रिकॉर्ड करके दी, आपसे एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हुई थी यार। एक बात, आप लोग ये क्लेम ना करो हमारी एप्लीकेशन किसी ने डिलीट कर दी, क्योंकि आपके बैच के अलावा यहाँ कोई दूसरा बैच ही नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूज करता हो। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ आपके बैच को दिया है, बाकी कोई बैच वो यूज ही नहीं करता एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ये जो इशू आया है मोबाइल वाला ना, मोबाइल यूजर अकाउंट वाले में, मैंने बताया स्पेशल कैरेक्टर लगा हुआ था, आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम करती है, ये आपके बैच के साथ है इशू। तो इस वजह से हमने इसको क्या किया है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना के वहाँ पर किया। तो अब आप अगर डेस्कटॉप पे भी कुछ बनाते हो, आपके अलावा आपकी क्लास का कोई बच्चा आके उसने उड़ाया हो तो अलग चीज़ है, बाकी कोई नहीं। और फिक्स्ड है जगह काफ़ी होंगी, हमजा यहीं बैठता है, ये यहीं बैठता है, ये यहीं बैठता है। आधी आवाम वो है जो अपनी जगह फिक्स बैठती है, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को इशू ना बनाएं आप लोग। कम से कम पहला स्टेप, हर बच्चे को एप्लीकेशन तो डाउनलोड करनी आती हो। आप लोगों की अब तक 5वीं क्लास है ये ना, 5th है 6th है, 4th वीक है। मैंने क्लासें कितनी पढ़ा दी अब तक? 6 पढ़ा चुका हूँ, 6 क्लासें पढ़ा चुका हूँ, अभी 7th क्लास है आज, और एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड हो रही है। अल्लाह अकबर भाई, बात सुनो, सीधा मारो गोली। एप्लीकेशन सिंपल डाउनलोड करो, app.jsx पे जाकर एक CMD लगाओ, जो तरीक़ेकार बताया चीज़ें चेक करके इंस्टॉल कर दो। नहीं आ रही, पहली वीडियो देखो तो, और दूसरी वीडियो, फर्स्ट 2 क्लासेस की वीडियो में मैंने सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना बताया, वो आ गया। उसके बाद आ जाओ यहाँ सोर्स पर ही, app.jsx पर। यहाँ आने के बाद इसको बंद करो RFC, ये लिखने के बाद इंटर कर दो, फंक्शनल कंपोनेंट आ जाएगा। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ये यहाँ तक सब कर लेंगे, ये एक ज़रूरी काम है। और गधे इंडेक्स की फाइल उड़ा दी है, कोई मसला हो इनमें से किसी से इंडेक्स की फाइल का कोड लेके लिख दो, बस app.render में लगेगा जी। यार ये सारा दिन बचता रहेगा, इसको छोड़ दो। किस किस को कॉल के जवाब दो, कॉल आ रही है अभी भी। अच्छा ये हम ऐसे, तो अब मैंने आपको लास्ट टाइम, देखो मेजर चीज़ों में बताता हूँ, हमने जो अलग से डिफरेंस देखा है उसमें एक ये डिफरेंस है यहाँ कंपोनेंट का। कंपोनेंट भी फंक्शन है, फंक्शन में डिफरेंस क्या है वो बता चुका हूँ। उसके अंदर एक नई चीज़ पढ़ी थी, प्रॉप्स। प्रॉप्स हर तरह से आपको बताया, प्रॉप्स डिफॉल्ट भी बताया, प्रॉप्स की टाइप सेट करना भी बताया, प्रॉप्स में एरे डालकर नेक्स्ट पेज पर प्रिंट करना भी बताया, ठीक है। नेस्टेड एरे जिसको बोलते हैं, नेस्टेड प्रॉप्स, ये भी बताया। लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि थी यूज स्टेट। अब आते हैं यहाँ, एक इनपुट लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस इनपुट में जो कुछ लिखूँ, इस कोड को रन करना पड़ेगा।
npm start। और ये चल गया एप्लीकेशन हमारी, ठीक, जबरदस्त। इसमें कुछ भी लिखता हूँ प्रॉपर है। मैं चाहता हूँ कुछ भी लिखूँ और इसको रख देता हूँ सेंटर करने के लिए एक सेंटर के टैग में। इस सेंटर के टैग के अंदर इनपुट के नीचे एक h1 बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ इस इनपुट में जो भी लिखूँ वो यहाँ पर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। क्लियर, ऐसा ही है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक चीज़ बोली थी, यहाँ पर हम बनाते हैं एक ऑन चेंज का इवेंट और ऊपर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट नेम या टेक्स्ट इक्वल्स टू या टेक्स्ट खाली रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ, ई डॉट टारगेट, या एक मिनट सॉरी, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, इसको ई पास करना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये मैं दे देता हूँ, ये आ गया। और यहाँ जरा इसको मैंने प्रिंट कराता हूँ, क्या नाम है इसका, टेक्स्ट आते हैं। और एक ब्लेंडर देखना है जो मुझे एरर, कहाँ पर इनपुट में टेक्स्ट पास ही नहीं कर रहा ना मेरा बच्चा। मैं सीधा कह रहा हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ले लिया और हाँ इसको इज इक्वल्स टू करना है टेक्स्ट, जरा ये करना है, ठीक है। अब आते हैं, देखो मैं कुछ भी लिखने लगता हूँ वो क्या कह देता है, चलो और दोबारा से अनडिफाइंड, ठीक है। ये एक ब्लेंडर है, इसको भी समझेंगे क्या है। अब इसको ज़रा हटाते हैं, ये इनिशियल वैल्यू वाला एरर बता रहा है। असल में ये जो टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं इस टेक्स्ट को कर दूं टेक्स्ट इज इक्वल टू सम टेक्स्ट, तो यहाँ ये बटन इनपुट का एरर देगा, सम टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। मैं इनपुट लेकर आता हूँ, इनपुट में मुझे इस ऑन चेंज पे कोई चीज़ लगानी। अब देखो मसला ये है कि मैं ये जो टेक्स्ट का वेरिएबल है मेरे पास, मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू चेंज करना। क्या चाहता हूँ, वैल्यू चेंज करना। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मली एक फंक्शन होता है, अगर ऐसे आप इसकी वैल्यू 0 रखें, मैं इसको हटा देता हूँ। हमारे पास फंक्शन होते हैं, मल्टीपल में कर देता हूँ, सॉरी डिस्प्ले के नाम से फंक्शन डिस्प्ले। इस डिस्प्ले फंक्शन का काम होगा कंसोल डॉट लॉग पर txt को प्रिंट कराना। जब भी मैं क्लिक करूंगा txt को क्या करेगा, ये प्रिंट करा देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि txt की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस फंक्शन में से मैं ये txt की वैल्यू लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर आता हूँ, txt बराबर है हाई, हाई की, चलो अभी सिर्फ ये हाई, यहाँ बटन नहीं बनाया मैंने, अरे यार एक बटन भी बनाना पड़ेगा, बटन ऑन क्लिक, और ये क्या है, डिस्प्ले जी। आज ये आपने क्या रिकॉर्ड करवाया था, वीडियो बनाइए पिक्चर। हमने आज टॉपिक क्या पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन टू CSS स्टाइलिंग। यहाँ आते हैं, कुछ भी लिखता हूँ सबमिट करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ। अब यहाँ सबमिट कर रहा हूँ, हाई वाला फंक्शन यहाँ पर चल रहा है, टेक्स्ट की जगह क्या प्रिंट हो रहा है, हाई। अब ये वाला हाई नॉर्मली प्रिंट हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रही है वैल्यू, लेकिन ये टेक्स्ट अगर मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ
तो यहाँ पर नहीं चेंजिंग आ रही, मतलब यहाँ अगर मैं लिखता हूँ हेलो, अब देखना है आपने हेलो, ठीक है, ये रहा। टेक्स्ट की वैल्यू कर दी हाई, अब प्रिंट कराता हूँ मैं, यहाँ तो हाई हुआ, यहाँ हेलो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है डॉम पर क्या चल रहा होता है, बैक पे एक फंक्शन, क्या कहते हैं उसको, वॉच ड्रॉप फंक्शन। उसका काम क्या है, कंपोनेंट्स पर नज़र रखना। जैसे ही कोई चीज़ चेंज होगी, फंक्शन वो जो कंपोनेंट है उसका डॉम रीलोड होगा, डॉम रीलोड होगा तो वो इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। इसीलिए हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं किसके थ्रू, यूज स्टेट के थ्रू। जैसे कि मैं कहता हूँ यूज स्टेट, और ये ब्रैकेट आ गया, या जो चीज़ देने ये इनिशियल वैल्यू रहेगी, बराबर है लेट। और एक काम करता हूँ, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें अब हटाता हूँ मैं, सारे एरर सारे ब्लेंडर्स हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट को भी छोड़ देते हैं, यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ लेकर आता हूँ कंसोल यूज स्टेट, स्टेट को यहाँ लेकर आता हूँ। ओ फंक्शन कॉल्स, इस फंक्शन में क्या आया है, एक एरे आया है। इस एरे में कितनी चीजें, क्या क्या, पहला अनडिफाइंड है, दूसरा क्या, ये बताओ। अगर मैं इसको ऐसे करूं, पहला स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और दूसरे नंबर पे कोई फंक्शन, जो भी फंक्शन है। यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, इसके अंदर एक फंक्शन है। अच्छा, इसका मतलब अगर इसके अंदर फंक्शन है तो जैसे मैंने लिखा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या रिजल्ट देगा, खाली दे रहा है मेरे पास। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 1, 1 पे कौन है, पूरा फंक्शन प्रिंट हो गया, ठीक है। यही चीज़ ये ऐसे है, देखो ना, मैं अगर बोलता हूँ हाय और यहाँ कहीं करके 0 प्रिंट कराता हूँ, क्या आएगा, हाई प्रिंट हो गया। ये एक एरे ही है जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू क्या कर दी है, स्टोर कर दी है, जो ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ये यूज स्टेट ऐसे काम कर रहा है। यूज स्टेट का डेटा एक एरे में सेव हो रहा है, वो एरे के अंदर 2 वैल्यू है, ये रहा। तो मैं यहाँ यूज स्टेट लाया, इक्वल्स टू किया, इसको लेट एक एरे लिखा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एक एरे रिटर्न करता है। इस एरे में 2 वैल्यूज है। पहली जो भी वैल्यू है, जो भी मतलब वेरिएबल आप बनाओगे, जो नाम दोगे, वो इसके बराबर होता है। किसके बराबर, इसके बराबर। ये क्या है, यहाँ बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका भाई। ये ऐसे चल रहा है कि भाई यूज स्टेट पर जैसे आपने यहाँ जो वेरिएबल पास किया txt टेक्स्ट, अब ये वाली चीज टेक्स्ट के बराबर होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे लाइट तो नहीं जाती। अच्छा खैर, यहाँ पर आते हैं हम, टेक्स्ट दिया और ये इसके इक्वल हम समझ गए। अब यहाँ जो भी मैं चीज दूंगा, सेट टेक्स्ट, क्यों, क्योंकि ये वो फंक्शन है जो कि टेक्स्ट की वैल्यू क्या करेगा, सेट कर देगा। क्या कर देगा, सेट कर देगा। अभी हम इसको समझेंगे भी, ये फंक्शन असल में बना हुआ कैसे, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे ये आर्ग्यूमेंट लेके नीचे किसी फंक्शन के बराबर सेट कर रहा है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। अब इस फंक्शन के थ्रू अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूं, मतलब फंक्शन, ठीक है, और मैं कर देता हूँ सेट वैल्यू के नाम से फंक्शन, या इसको बोल देता हूँ चलो डिस्प्ले, रिजल्ट के नाम से कर देते हैं। चलो इसमें क्या देना है, रिजल्ट प्रिंट करवा के देना। मैंने कहा सेट टेक्स्ट, और यहाँ आने के बाद इस फंक्शन पे जैसे क्लिक करूँगा txt के बराबर हो जाएगा। जैसे ही दिया, मैंने कहा अब ये जो टेक्स्ट की इनिशियल वैल्यू ये है, खाली है, यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, बिलफर्ज इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू है, शुरू में यही होगा, जहाँ पर भी लिखूंगा। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो शुरू में इनिशियल वैल्यू। मैं जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक, तो मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज,
नहीं क्या था, रिजल्ट का नाम है फंक्शन। अब जब यहाँ क्लिक करूँगा, जैसे इसकी वैल्यू, एक मिनट, मैंने इस फंक्शन पे वैल्यू क्या बनाई है, सॉरी टेक्स्ट ही की हुई है इसकी वैल्यू। यहाँ तो जो मैं दूंगा वो मिलेगी। यहाँ मैं कर देता हूँ हेलो या चेंज्ड, हम दे देते हैं वैल्यू चेंज्ड। क्लिक करता हूँ, चेंज हो गई वैल्यू, क्लिक करता हूँ, वैल्यू चेंज हो गई। समझ गए बात? ये यूज स्टेट की मदद से मैंने इसकी टेक्स्ट की वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू क्या कर दी है, चेंज कर दी है। ये वाली बात किस किस को समझ आ गई है? अब आगे सारा गेम इसी के ऊपर। अब ये एक लाइन समझने की, एक फंक्शन समझने का है, ये फंक्शन कैसे काम करता है ये भी समझते हैं। देखो, एक सेट टेक्स्ट के नाम का फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर ले रहा है। तो अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ, बिल्कुल ये जो फंक्शन है इसका मतलब ऐसे फंक्शन बन गया। जो वैल्यू यहाँ लिखता हूँ वो बराबर हो जाती है txt के। तो असल में पता है क्या हो रहा है, जैसे इस फंक्शन में क्या, इस फंक्शन में सिर्फ ये txt बराबर है और जो यूजर ने यहाँ वैल्यू दी है एक है, एक, और यहाँ पे एक है। खत्म बात। ये फंक्शन ऐसे चल रहा है, सेट का फंक्शन ऐसे चल रहा है। अब इनिशियली आपने बिल्कुल टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर है, आपने कहा लेट टेक्स्ट बराबर है 10 के, ठीक है, ओके, समझाने के तौर पर। अब यहाँ आपने कहा ये जो सेट टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है इसके अंदर आपने वैल्यू दी, फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन, कि भाई ये जो टेक्स्ट है इसको बराबर कर देना किसके, एक। तो खत्म बात। अब आप ए को जो वैल्यू दोगे वो असल में किसके बराबर हो रही है, सेट टेक्स्ट की। समझ गए बात? ये वाला काम किसके अंदर काम कर रहा है, यूज स्टेट के अंदर। यूज स्टेट में क्या चीज़ सेव हुई है, ऐसी चीज़ सेव हुई है कि भाई जब फंक्शन मिले तो इस तरीके से चेंज करना। अब ये वो सेट है, इसके अंदर वेरिएबल दिया, इसके अंदर ये टेक्स्ट का फंक्शन होगा, टेक्स्ट के सेट टेक्स्ट के फंक्शन के अंदर टेक्स्ट का वेरिएबल होगा, उसको बराबर कर देगा जो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर दोगे, इस पैरामीटर को जो आर्ग्यूमेंट दोगे। समझे बात? इस फंक्शन के इस पैरामीटर पर जो आर्ग्यूमेंट आप लिख के दोगे वो आर्ग्यूमेंट इस टेक्स्ट के बराबर सेट हो जाएगा, सिंपल सेट करते हुए। और शुरू में जो वैल्यू दोगे यहाँ पर यूज स्टेट के शुरू में जो दोगे वो इसके बराबर सेट होगा शुरू में। जब चेंज करने के लिए आप सेट करोगे तो इस वैल्यू को चेंज करने के लिए ये वाली तरीका यूज होगा, ये जहाँ यूज करोगे वो वैल्यू चेंज कर देगा। अब वो किसी भी तरह हो सकती है। खैर आता हूँ यहाँ, ये तो हमने देख लिया रिजल्ट के बराबर है। रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर है, चेंज, और ये वैल्यू मेरे पास आ भी गई। अब इसमें थोड़ा सा हम और चेंजिंग लाते हैं। मैंने कहा कि ये बटन तो ऐसे चल रहा है, इनपुट से वैल्यू लेनी, क्या करनी है, मैं आता हूँ ऑन चेंज, ऑन चेंज पर एक इवेंट चलाता हूँ, इसको करता हूँ ई, कह देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ एक काम करता हूँ, जैसे ही ये रहा कुछ भी करता हूँ ये लिख देता हूँ, ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंक्शन से वैल्यू उठा रहा है ये क्या हो रही है, डायरेक्ट चलती जा रही है। मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, इस पूरे को मैं सेट कर दूँ किसके बराबर, सेट टेक्स्ट, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है भाई। अब सेट टेक्स्ट के थ्रू, और यहाँ इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में मैं टेक्स्ट को बराबर कर दूँ किसी चीज़ के, ठीक है, और टेक्स्ट को खैर यहाँ ऊपर नीचे प्रिंट कराया, फंक्शन बनाता ही नहीं। अब जैसे यहाँ आऊँगा, क्या एरर है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, रिजल्ट है कहाँ, अच्छा ये रहा, ऑन क्लिक पर रिजल्ट बनाया हुआ, ऑन क्लिक अभी यूज़ नहीं कर रहा मैं। यहाँ आया, सेव किया, ये आया, यहाँ कुछ भी लिखूंगा देखो वहाँ नीचे लिखा जा रहा है, ये चल रहा है आपके पास, यही बताया था लास्ट टाइम। अभी क्लिक करना है तो ये वैल्यू आए, अब क्लिक करना है, मसला ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ ऑन चेंज चल जाएगा, तो ऑन चेंज चले, कोई इशू नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी चेंजिंग होगी उसको प्रिंट करा रहे हैं ना, अभी प्रिंट नहीं करवाते, जब भी चेंजिंग होगी
उसको वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। उसको क्या करते हैं? वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और फिर उस वेरिएबल को क्या करते हैं? हम प्रिंट कराते हैं। कैसे? देखो, मैं कहता हूं e.target.value जो है वो बराबर हो जाए किसी भी एक वेरिएबल के। वो वेरिएबल आप कोई भी नाम दे सकते हो। बिलफर मैं बोल देता हूँ माय यूजर टेक्स्ट, यूजर टेक्स्ट के बराबर ही हो जाएगा। अब यहां आता हूं मैं, एक वेरिएबल आता है लेट यूजर टेक्स्ट, ये आपने बना लिया। अब ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को ही नीचे प्रिंट कराऊंगा मैं किसको प्रिंट कराऊंगा? टेक्स्ट को। अब देखो, जैसे ही यहाँ पर ऑन चेंज चलेगा, e.target.value के अंदर क्या होगा? यूजर टेक्स्ट आएगा। यूजर टेक्स्ट की वैल्यू जो भी चेंज होगी वो वैल्यू आ जाएगी किसमें? इसके अंदर, यूजर टेक्स्ट में। इसको मैं बराबर कर देता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर करता हूँ रिजल्ट। ये बनाने के बाद इसके अंदर मैं दे देता हूँ सेट टेक्स्ट जो है वो बराबर हो जाएगा यूजर टेक्स्ट के। अब यूजर e.target.value मतलब इसी इनपुट से जो वैल्यू उठाएगा वो बराबर हो जाएगी यूजर टेक्स्ट के। इसमें जो वैल्यू है वो चली जाएगी सेट टेक्स्ट में। सेट टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी इसके। और यहाँ टेक्स्ट प्रिंट हुआ है। आओ चेक करते हैं पहले क्या एरर है। ऑन क्लिक नहीं लगाया, बात तो दुरुस्त है। क्लिक, ऑन क्लिक में क्या करना है? रिजल्ट नाम का फंक्शन। पहले तो और ये लगाते हैं। एक एरर है मेरे पास, अनडिफाइंड। अच्छा, एक मिनट मैंने ये तो दिया हुआ है। यहाँ क्या ब्लेंडर है? यहाँ ऐसा क्या ब्लेंडर कर रहे हैं? एक मिनट, e.target.value लेट से बनाया है ना। यूजर टेक्स्ट को एक मिनट मुझे लिखने दो। हाँ, सही। स्टेटमेंट पढ़ने में जो है ना वो गलत थी, इस वजह से। अच्छा खैर, ये तो मैंने लिख दिया। जो चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ ओके हो गया। अब सबमिट पे काम कर रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन एक इशू है। आओ यहाँ पे ये बनाते हैं कॉन्स्ट से। ये वाला तो ऑलरेडी कॉन्स्ट से ही बना रहे हैं, इसको तो मसला नहीं है। कॉन्स्ट, और उसको बनाया हुआ था लेट से। अब चेक करते हैं, ये कॉन्स्ट और ये लेट से ओके चल रहा है। ठीक है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त, कोई मसला ही नहीं। अब एक प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि साथ में मैं ये करता हूँ कि इसको कर देता हूँ कॉन्स्ट। इसको क्या कर दिया? कॉन्स्ट। जैसे ही इसको कॉन्स्ट किया मैंने तो एक ब्लेंडर आ गया। और ब्लेंडर क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है, वन टाइम इनिशियलाइज कर दिया। कह रहा है वैल्यू यहां से नहीं उठा सकता। वैल्यू के लिए उसने क्या दे दिया? अब क्या करें इसके लिए? अब इसके लिए ये होगा कि भाई देखो, असल में ये जो यूजर टारगेट है, यूजर टेक्स्ट है, इसकी भी तो वैल्यू चेंज हो रही है ना। ये नॉर्मली कॉन्स्ट वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसकी वेरिएबल भी हमें चेंज करने के लिए क्या यूज करनी पड़ेगी? स्टेट। क्या यूज करनी पड़ेगी? स्टेट। तो हम आते हैं यूज स्टेट के लिए। हम करते हैं ठीक है भाई, कॉन्स्ट यूजर टेक्स्ट बराबर है सेट यूजर टेक्स्ट के, जो के बराबर है यूज स्टेट के। और यूज स्टेट किसके बराबर है? यूज स्टेट बराबर है वो जो हमने यहाँ दिया हुआ है, इसी के बराबर, यूजर टेक्स्ट के। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है, जो अभी आप देना चाहो दे सकते हैं। खैर आता हूँ यहाँ। अब यहाँ पर e.target की जगह = ये नहीं लगेगा। वैल्यू, इस यूजर टेक्स्ट की वैल्यू किसके जरिए सेट होगी?
यूज स्टेट के मतलब सेट यूजर टेक्स्ट के। तो यहाँ आता हूँ, कर देता हूँ सेट यूजर टेक्स्ट, इसका ब्रैकेट ओपन, यहाँ लाके क्लोज। अब देखो जरा, मैं जैसे ही इस क्लिक पर इनपुट में कोई वैल्यू लिखूंगा, लिखी जाएगी वो वैल्यू। लिखने के बाद इनपुट से जो वैल्यू है वो सेट यूजर टेक्स्ट में जाएगी। सेट यूजर टेक्स्ट ये वाला है। ये जो भी इसके अंदर वैल्यू है, इसके अंदर वैल्यू क्या है कि भाई इनपुट से वैल्यू उठाओ। इसने इनपुट से वैल्यू उठा ली, जो वैल्यू इसको इनपुट से मिली वो उठा के इसने यूजर टेक्स्ट के बराबर कर दी। फिर जब मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा, यूजर टेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? सेट टेक्स्ट के। सेट टेक्स्ट किसके बराबर है? टेक्स्ट के। सेट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? टेक्स्ट के। आओ यहाँ पर अब चेक करते हैं क्या अब ये काम कर रहा है। अब ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे हम पहले भी करते। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को सबमिट करना है। वन टाइम देखो इसको, डबल यूज स्टेट बनाओ। स्टेट जितनी भी बनाओगे, हुक्स जितने भी बनाओगे, यहीं पर आप लोगों ने बनाने। ये बनाओ, फिर आगे चलते हैं एरे के हवाले से यूज स्टेट को काम करें। आपने जिन्होंने ये प्रिंट करा लिया, वेल एंड गुड। अब आप एक काम कर लो, एक एरे लो, ठीक है। एरे पहले से बना दो, उसमें 2 वेरिएबल डाल दो या 3 वेरिएबल, मतलब 3 वैल्यू या 2 वैल्यूज डाल दो। वो वैल्यू उसमें रखने के बाद अब आप एक इनपुट बनाओ और नीचे ना मैप मेथड चलाओ। यहाँ पर आपने एरे में 2 नाम दिए, H1 के अंदर वो 2 नाम प्रिंट करा दो। अली आ गया, साथ में वली आ गया, ठीक है। ये 2 नाम प्रिंट हुए हैं। ऊपर ये इनपुट है, बटन है साथ में। आप इनपुट में जो वैल्यू लिखो ऐड करो, वो एरे में पुश हो और साथ ही साथ नीचे मैप में प्रिंट हो जाए लाइव। ये काम आपने करना है। देखो मैप मेथड आपको चलाना आता है, मैं सिंपल समझा रहा हूं। एरे बनाओ ऊपर एक, उसके अंदर 2 वेरिएबल ऐड रखो, हो गया, ठीक है। 2 वेरिएबल मतलब 2 वैल्यूज उसमें ऐड रखो। उसके बाद एरे में वैल्यू पुश करने के लिए एक पूरा मेथड बनाओ, इनपुट से वैल्यू, और वो जो एरे में 2 वैल्यू लिखी है ना, उनको पहले नीचे यहाँ मैप में प्रिंट करा दो। वो तो आपको आता है। एरे का नाम दे देना पर्सन या नेम्स डॉट मैप, और H1 के अंदर रिटर्न में H1 लिख के उसके अंदर आइटम्स पास कर देना ब्रैकेट के साथ। वो प्रिंट हो जाएंगे, दोनों नाम अलग अलग। अब मैं चाहता हूँ तीसरा भी आप ऐड करो, पुश हो और साथ में प्रिंट हो जाए। प्रिंट खुद ही होगा क्योंकि मैप चल रहा है। जैसे ही एरे में वैल्यू बढ़ेगी नीचे वो प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी नीचे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये काम आप स्टेट्स के थ्रू करके देखो, होगा स्टेट के थ्रू करो ट्राई। जहाँ एरर है वो हम खुद देखेंगे। चलो हम 2 टेक्नोलॉजी है उस पर कंपैरिजन भी करेंगे। ये उन सब चीज़ों के पीछे जिसमें कोई चेंजिंग आ रही है, पीछे क्या काम कर रहा है? स्टेट काम करिए। कौन सी? यूज स्टेट। अब यूज स्टेट में आपने एक टेक्स्ट तो चेंज करना मैंने बता दिया, बेसिक लॉ यही है। मैंने आपको कहा था एक एरे में वैल्यू पुश करानी। अब एरे में देखो एक एरे है, उसमें 2 नाम है, अली और वली। अब आप तीसरा नाम ऐड करोगे तो एरे की स्टेट क्या होगी? चेंज, क्योंकि पहले एरे के अंदर 2 एलिमेंट थे, आप कितने हो गए? 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब एरे किसके थ्रू बन रहा होगा? यूज स्टेट के थ्रू। अब यही आपने सर्च करना है कि एरे यूज स्टेट से कैसे बनेगा, उसमें डेटा कैसे पुश होगा। मैंने एक इनपुट से वैल्यू लेना आपको सिखा दिए। आपने उस इनपुट के ऊपर ही काम करना है, फॉर्म का डेटा लेना है। आप एक पूरा फॉर्म तैयार करोगे, जैसे गूगल का फॉर्म होता है ना, गूगल फॉर्म ले लो आप। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, 1 से 2 और चीज़ें ले लो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये ले लो, फील्ड्स ले लो, बना लो, पूरा फॉर्म रेडी करो रिएक्ट के ऊपर। वो आपको आता है, गूगल से उठा लो, वो उससे बूटस्ट्रैप से फॉर्म उठा के और 2-4 फील्ड बना के डाल लो। ये हो गया। अब ये करने के बाद मैं चाहता हूँ जब आप फॉर्म सारा फिल करो, क्लिक करो, तो जो एक डेटा सेंड करो आगे, वो सारा का सारा डेटा जो नेक्स्ट लेवल पे आगे सेंड हो रहा है, एरे के अंदर पुश हो रहा है, वो एरे में पुश हो जाए एज एन ऑब्जेक्ट। अब एरे भी चेंज होगा, एरे के अंदर डेटा चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट की सूरत में। वो कैसे होगा? वो सेम जो मैंने ये करवाया यही चीज अप्लाई होगी यहाँ पे। इस पर मैं एक बेसिक रूल आपको समझा देता हूँ। बेसिक रूल क्या वो देख लेते हैं हम जरा। मैं कहता हूँ बिलफर्स कॉन्स्ट। अब यहाँ एक बच्चे ने सवाल किया था, सर ये कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर कैसे चेंज हो रही है? इसका जवाब क्या बताया था मैंने? क्योंकि स्टेट की वजह से चेंज हो रही है। अब देखो हम फ्यूज बनाते कौन सी वेरिएबल कांस्टेंट ही है, ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसको चेंज कौन करवा सकता है? यूज स्टेट। अब यूज स्टेट में देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ
एरे और यहाँ कर देता हूँ विल फर्स्ट सेट एरे। पहले तो ये करते हैं। अब आओ यहाँ, अब इस एरे के अंदर मुझे एरे में वैल्यू देनी है तो मैं एरे लिख दूँ, ये क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी एरे। आओ इसको चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ एरे प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा ये इतनी देर से इस वजह से स्लो चल रहा था कि रिएक्ट की एप्लीकेशन भी यहाँ पर चल रही है। कंसोल पर प्रिंट करवाया है, कंट्रोल शिफ्ट आई। हाँ जी, क्या प्रिंट हुआ है, एक खाली एरे, ऐसे ही ठीक है। इस एरे में वैल्यू लिखता हूँ अली कॉमा, ठीक है, अली और वली का नाम यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट चीज है, मैं इस एरे में कोई वैल्यू पुश करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एरे डॉट पुश, पुश किया एरे में वैल्यू, और पुश कैसे होगी, कोई नई वैल्यू है आप बता दो भाई, विल्फर रोहित पुश कर देते हैं इसमें, कंसोल डॉट लॉग और करवा देता हूँ एरे को, सेव करते हैं इसको। और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, अली वली और रोहित। इसके अंदर डेटा मेरे पास क्या हो गया है, पुश हो चुका है, ठीक है। तो एरे में आप डेटा डायरेक्ट क्या करवा सकते हो, पुश करवा सकते हो। लेकिन इस डेटा को अब मैं लेकर आता हूं कहीं और, मैं आता हूं यहाँ और इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरे का नाम देना पड़ेगा, सॉरी जावास्क्रिप्ट देनी पड़ेगी, एरे डॉट मैप, और ये, और मैप फंक्शन क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, वो कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। इस रिटर्न के अंदर क्या होता है, आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा वो JSX लिख सकते हो, यहाँ मैं H1 लिखूंगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आइटम, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ दे देता हूँ एरे में आइटम। ठीक है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अब आओ शुरू में क्या है, अली और वली आ गया। अब आओ यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ, फंक्शन पुश, ये आता है यहाँ पर, और क्या करना था, मैं क्या करने लगा था, एरे डॉट पुश, और ये चला गया पुश के अंदर, वली को पुश कर देते हैं, वली तो हुआ है, असद अली को पुश कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इस फंक्शन को रन करना है तो यहाँ आता है एक बटन, इसको कहते हैं क्लिक मी, और उसके बाद यहाँ क्या करना है, ऑन क्लिक पे किसको चलाना है, हाँ पुश बनाया, कुछ भी बना देता हूँ मुझे पता ही नहीं। Each child in a list should have a unique key। अच्छा यार, मैप में एक की चाहिए होती है, आप इसको की पास कर दें हर चाइल्ड के लिए, और एक काम करता हूँ मैं, कॉमा लगा देता हूँ, इंडेक्स प्लस इंडेक्स, इंडेक्स की। अच्छा ये एक मिनट, एक एटम, अच्छा H1 पे लिख रहा हूँ एटम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरा इंडेक्स, और बीच में लगा देता हूँ, ठीक है भाई, ये आ गया। और ये उल्टा है वैसे, और यहाँ आ जाता है आइटम। अब ओके, ठीक है, ये मैंने बना दिया इस तरह। अब मैं आता हूँ यहाँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ पर साथ में ये एरे कंसोल डॉट लॉग पर पुश भी करवा देता हूँ। वाओ, ये तो पुश हो रहा है या नहीं, एरे में वैल्यू तो पुश हो रही है, लेकिन मैप में ये शो नहीं हो रहा। यहां पर किस चीज का काम आ जाएगा, स्टेट का। अब आपने स्टेट के थ्रू क्या करना है, इसमें डेटा पुश करना है। अब एक और चीज, बिल फर्स्ट,
आपके पास कोई एरे है, मैं ये भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इस चीज़ को अभी हटा देते हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं है, हटाओ, ऑन क्लिक है, ये बटन है, एरे पुश हो रहा है। अगर मेरे पास बिलफर्ज एक एरे है, लेट एरे 1 इज इक्वल टू, नाम क्या है बेटा तुम्हारा, AFFAN, अफान शेख, मिल्क शेख, जी भाई तुम्हारा हसनैन, और एक है कौन, ठीक है, यही है स्पेलिंग है, ठीक है भाई। तो कौन का भाई ऑन। अब यहां पर हम करते हैं ऑन साफ पुश, क्या पुश करते हैं, मैं कर देता हूं एरे डॉट पुश, पुश में क्या करना है, एरे 1, ग्रेट हो गया। अब एरे को क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, पुश पे क्लिक करता हूं, एक मिनट, अब ये क्या है, एरे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही, एरे के अंदर एरे आ गया, मतलब ये कि ये ऐसे पुश हो रहा है, ये बात समझो आप। एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर 2 वैल्यू लिखी है, बिलफर ये रहा ना 2 एरे, ये वाला एरे था, ये ऐसे आया खुद, इसके साथ यहां पे 3rd वैल्यू आनी थी, ये वाली में चाह रहा था, इसने क्या किया, ये एरे पुश कर दिया, यूं ये पुश कर दिया, समझे बात। अब इसका मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ होगा, एक क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या बात है शहजादे, सिर्फ तू एक पढ़ा लिखा है यहाँ पे, उम्मीद थी मुझे तुझसे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसके आगे एरे के आगे 3 डॉट लगा देता हूँ तो फिर क्या होगा, आओ चेक करते हैं, क्लिक करो, अली वली अफान हसनैन। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, जब मैंने इसको पुश किया तो इस तरीके से पुश हो गया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर डेटा आपके पास एरे की फॉर्म में आ रहा होता है, 2 डेटा आपने मर्ज कराने होते हैं, तो आप कैसे करोगे, एरे भेजोगे तो वो एरे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये काम अब आपका एक होमवर्क है, जो आपने ये पढ़ लिया, स्टेट में मैंने एरे बता दिया, सेट स्टेट का इस्तेमाल करते हुए आपने इसके अंदर डेटा पुश करना है, ऐसे कि जब आप डेटा पुश करो तो ये आइटम में ये आ रहा है, जैसे ही यहाँ क्लिक करूं तो वहां डेटा ऐड हो जाए। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी, 1 मिनट, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया नंबर ज्यादा आए, पता है क्यों आए, मैंने कहा ना कि जब आप ये डेटा पुश करते हैं वेरिएबल चेंज होता है, 1 टाइम वो प्रिंट करता है, रोज नहीं दिखता था, क्योंकि आज आपने देखा मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग चल रहा है, तो वो स्पीड स्लो होने की वजह से आपको नजर आ गया कि भाई वो डेटा शो करवा के उसने शो करवा दिया था, उसने कहा वेरिएबल में चेंजिंग आई है, पुश करो, पुश किया, लेकिन जैसे ही वेरिएबल चेंज हुआ उसको पता चला कंपोनेंट लोड हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपोनेंट जैसे ही लोड हुआ उसने कहा भाई इसको रीलोड कर दो, रीलोड किया तो एरे अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया, अली और वली दिखा दिया उसने, बात समझ गए। रिफ्रेश हो जाओ, रिफ्रेश हो जाए, एरे ब्लेंडर मार गया, ठीक है। ईच चाइल्ड शुड हैव अ लिस्ट, ये हम मैप मेथड के अंदर पढ़ेंगे, एक की देनी होती है, एक ये चीज। दूसरी ये चीज बेटा, कल के दिन के 1 से 2 टॉपिक लिखो जो मुझे आपको पढ़ाने, नहीं मैंने आपको पढ़ाने ये टॉपिक कल के दिन के टास्क है, जो हमारे 4th वीक के लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स, एक ये काम है। दूसरा है वो एंगुलर वर्सेस रिएक्ट, ठीक है, लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क, ये, और इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज है यूज स्टेट, अच्छा हुक्स एंड रिडक्स, हुक्स एंड रिडक्स, ठीक है। और वैसे ये मेरे पास अलग से लिखे हुए, लेकिन यहाँ बहुत वो हुआ है, मिक्सअप बहुत ज्यादा है, मैंने चुन चुन के आपको बतानी है। हाँ यार ये मुझे याद है, वर्चुअल डॉम तो पढ़ा चुका हूँ मैं, RFC भी हो चुका है, ये भी बता चुका हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ये भी हो गया, यूजिंग कंपोनेंट भी हो गया, रिडक्स, अच्छा नीड ऑफ स्टेट्स, स्टेट की जरूरत, खैर ये वाला टॉपिक तो हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है तो आप बता देंगे बस, ठीक है। फिर हमारे पास 5th वीक के अंदर हम ये रिएक्ट के राउटर्स पढ़ेंगे। कल के दिन हमने स्टेट्स पूरी जो स्टेट्स हैं ये वाली हुक्स की, ये वाला यूज स्टेट को कंप्लीट करना है, बाकी सारी हुक्स हमारे पास आगे आएंगी जब हम राउटर्स पढ़ लेंगे, वहां उनकी जरूरत पड़ेगी,
ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब कल का आपका टास्क फॉर्म का है, आए आप सबसे पहले फॉर्म कंप्लीट करें। हर बच्चा नहीं होगा तो फिर मैंने खैर एरे ऑब्जेक्ट स्टेट्स यही पढ़ाना है, उसके बाद ये टॉपिक है, ये खत्म कराने। नेक्स्ट वीक हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रिएक्ट के हवाले से। अभी तक जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं, मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ज़्यादा मैप वैप ये जावा स्क्रिप्ट ही है, बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज है रिएक्ट के हवाले से। जो नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे वो सारा ही असल रिएक्ट है। रिएक्ट के राउटर्स हैं, फिर रिडक्स आ जाएगा, फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई आ जाएगी, फिर एपीआई इंटीग्रेशन आ जाएगी, वो सारा प्योर रिएक्ट है। तो उसके हवाले से फिर उससे पहले आप स्टेट तक अपने आप को पक्का करना है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।